बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रबुद्ध विचारक सम्मान्य श्री राजेश जी असनानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस राजस्थान। निवेदन है सम्मान्य श्री राजेश जी असनानी साहब जी को नमस्कार। राजीव जी, राजन साहब, हिमांशु जी, घनश्याम जी, रिनवा जी, सबको एक स्नेह भरा नमस्कार। मैं इस कैंपस में तीसरी बार आ रहा हूँ। नारायण बारेट साहब मुझे पहली बार लेकर आए थे, राजीव जी से मुलाकात तब हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पर एक अलग सी वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिविटी है जो मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। आपने आज आप सब लोगों के बीच जब देख रहा हूँ, आप बच्चों को देख रहा हूँ, टीचर्स को देख रहा हूँ, तो मुझे अपने बचपन के स्कूल के दिन याद आते हैं। और मुझे याद है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और हमारे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उनके पास में सेंट ज़ेवियर स्कूल हुआ करता था जो राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल माना जाता था। तो मैं पढ़ता तो पहले अपने कॉलोनी के स्कूल्स में था, लेकिन उनका एक विज़न था कि इसको कुछ अच्छी जगह शिक्षा दिलानी है। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और मेरा दाखिला जो है सेंट ज़ेवियर्स में करा दिया। मैं हिंदी मीडियम से अंग्रेजी स्कूल में गया, एक छोटे से स्कूल से एक बहुत बड़े स्कूल में पहुंच गया। अब वहाँ स्विमिंग पूल भी होता था, बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड होते थे, फुटबॉल के ग्राउंड देख के मैं, और अंग्रेज़ी में बात करने वाली टीचर्स होती थी और मैं, लेकिन उनको शिक्षा का शायद महत्व पता था और इसी सोच के साथ उन्होंने मुझे डाला, और विश्वास मानिए वहीं से ही हमारी ज़िंदगी ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। तो ये जो नींव है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और जब मैं वहाँ पढ़ा, वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, मैं जनरल कल्चरल सेक्रेटरी बना। पढ़ाई के साथ साथ मेरा पूरा फोकस ये रहता था कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए, और वहाँ गेम्स भी, कल्चरल भी, म्यूज़िक भी, पढ़ाई भी। तो ये सारी चीज़ें आपको गढ़ती हैं और आपकी जो नींव होती है वो स्कूल बनाता है, ऐसा मेरा मानना है। और बरसों बाद जब मैं एल्यूमिनाई में मेंबर था तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। तो मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने कहा सेंट ज़ेवियर्स वो हवाई पट्टी है जहाँ से आप कहीं की भी उड़ान भर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। और अगर मैं सेंट ज़ेवियर्स में नहीं पढ़ता तो शायद मैं मीडिया में नहीं होता, मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई में नहीं जाता, मैं वहाँ फिल्म एंड टेलीविज़न जो उस टाइम काफ़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स करियर माना जाता था, वहाँ नहीं पहुँचता। और उसके ज़रिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, राजन महान जैसे मार्गदर्शक मिले, और राजन महान साहब भी सेंट ज़ेवियर्स के ही हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हमारे बीच में जो है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सेंट ज़ेवियर्स का विद्यार्थी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आप लंदन में भी मैं जाता हूँ तो हम फ़ोन करते हैं तो वहाँ 2-3 हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी नींव है, जब हम इस गांधी बाल निकेतन में आते हैं तो हमें लगता है कि गांधी एक विचार है और इस विचार को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं पोलैंड के एक छोटे से गांव में गया था और एक महिला थी, करीब 80-85 साल की महिला थी। मैंने उनको कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ। तो उसने कहा हिंदुस की? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा गांधी। आप लंदन में भी जाएंगे तो वहाँ आपको गांधी की प्रतिमा मिलेगी, आप उज्बेकिस्तान में भी जाएंगे तो आपको गांधी की प्रतिमा मिलेगी। दुनिया में अगर किसी शख्स को जाना जाता है तो गांधी को जाना जाता है, गांधी की बात की जाती है, आज भी गांधी की बात की जाती है। तो जो गांधी है उसका बनना और गांधी जी का जो योगदान है उसको ना आज खत्म किया जा सकता है, न आज भुलाया जा सकता है, न कल भुलाया जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ एज अ पत्रकार मुझे आपको कहनी है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं कहूँगा, हमने इस दौर को बदलते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले जो प्रतिभा अभी सम्मान समारोह था राजीव जी के फादर साहब की नाम पे, श्रीनिवासन साहब आए थे एनडीटीवी के जो ब्यूरो, माफ़ कीजिएगा, बड़े ओहदे एडिटर, और जीएन देवी साहब, उन्होंने जो विचार रखे
तो हमें लगा कि अभी देश में इन जैसे लोग भी हैं जो देश में अभी उम्मीदें बाकी हैं। ये दौर बड़ी तेजी से बदल रहा है। आपका दौर जो है उपलब्धता का दौर है, संभावनाओं का दौर है, लेकिन चुनौतियों वाला दौर है। और इन चुनौतियों से सामना करने के लिए आपकी नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए। आप सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन नहीं लेते हैं, और ख़ास तौर पे जब मैं इस कैंपस को देखता हूँ, यहाँ तमाम वो सुविधाएं, हमने अपने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी की थी कि किस तरह स्मार्ट क्लासेस पूरे चूरू के सरकारी स्कूलों में, चूरू के तमाम कॉलेजेस में। आप देश का ऐसा कोई शहर बताइए जहाँ जो स्मार्ट हो एजुकेशन के मामले में। मुझे नहीं लगता कि आप शायद कोई नाम बता पाएंगे, और मैं इनके लिए राजीव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिन लोगों तक वो पहुँचते हैं इस सपने को साकार करने के लिए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज जो ये सम्मान समारोह है, सराफ साहब के परिवार ने ये आपके लिए जो स्कॉलरशिप है, इसको सिर्फ पैसों से मत तोलिएगा, ये एक मोटिवेशन है। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप उन प्रतिभाशाली छात्रों में से हैं, छात्राओं में से हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको ये प्रेरणा देती रहेगी। दौर चुनौतियों का है, और हालात अब पहले जैसे नहीं है। पहले देश बन रहा था, अब देश बनने के साथ साथ बिगड़ भी रहा है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली अपने आप को अवेयर रखना है। इंटेलिजेंट लोग होंगे, डॉक्टर भी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। इंजीनियर भी इंटेलिजेंट होते हैं। ब्यूरोक्रेट बनना आसान नहीं है, IAS RAS, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन बात इंटेलिजेंशिया का है ही नहीं आज, बात उससे एक कदम आगे की है। बात है कि आप में विजडम कितना है, आप में विवेक कितना है, सही और गलत की पहचान कितनी है। आप अखबार पढ़ते हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप मास मीडिया को देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। क्या आप में उस इन्फॉर्मेशन को तोलने का एनालिटिकल पावर है या नहीं है? अगर आप में है तो आप में विजडम है, आप में विवेक है। और जब आप में विवेक होगा, क्योंकि ये एक दौर है, ये मार्केटिंग का दौर है, ये ब्रांडिंग का दौर है, आपको उस ब्रांडिंग, उस मार्केटिंग पे नहीं जाना है, आपको अपने विवेक पे जाना है। और विवेक कहाँ से आएगा? विवेक आएगा नॉलेज से, विवेक आएगा पढ़ने से। आप कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, आप कितने लोग अपने आसपास की घटनाओं से अवेयर रहते हैं, इन तमाम चीज़ों से विवेक आएगा। और हमें लगता है कि विवेकशील बनिए, विवेकशील बनेंगे और नींव मजबूत रहेगी तो आप ज़िंदगी में कभी भी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये आंधी चल रही है, आंधी में वही आदमी, वही व्यक्ति खड़ा रहता है जिसका बेस मजबूत होता है और जिसके पास कुछ पकड़ कर रखने के लिए होता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी चीज़, ये जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना, इनको संभाल के रखना। आजकल का जो दौर है ना, अच्छे दोस्त मिलना मुश्किल होंगे। आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो मुझे नहीं मालूम, इतना सब कुछ इस स्कूल में देखता हूँ, म्यूज़िक देखता हूँ, खेलकूद देखता हूँ और स्मार्ट क्लासेस देखता हूँ। मुझे लगता है एक एल्यूमनाई एसोसिएशन यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई एसोसिएशन, इतनी बड़ी लेगेसी चल रही है, इतने बड़े लोग यहाँ के जो दानदाता हैं, दुनिया देश भर में बैठे हुए हैं, अपने इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कॉज को। तो जो देने का भाव है ना, वो राजस्थान की शेखावटी से, राजस्थान के रतनगढ़ से सीखने की चीज़ है। अपने संस्कार को कभी भूलना मत। आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रखना, अपने संस्कारों से जुड़े रखना। ये चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं ना, वो हमें शहरों के स्कूल में नहीं दिखती। वहाँ पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, एजुकेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, समझ रहे हैं? बच्चे स्कूलों में छत से कूद के आत्महत्या करते हैं। अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत बनाइए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सबको। विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को विवेकशील बनने की प्रेरणा दी, और वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है उनमें बहुत ही सचेत रहने का आह्वान हम सभी को किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत